मैं ये कह रहा हूँ कि सही कहा कि देश संविधान से चलेगा, बिल्कुल चलना भी उसी से ही चाहिए, मगर जब संविधान से देश चलेगा उसमें पर्सनल लॉ का जरूरत है क्या? फिर आप लोगों को पर्सनल लॉ चाहिए ना। और कौन सा देश है जिसमें लॉ पर्सनल होता है? कल को हमारे ही बीच से 4 आदमी उठकर कहें कि हम सनातन के अनुसार चलेंगे और उसमें पाप का अर्थ पाप होता है और पुण्य का अर्थ पुण्य, और उसकी परिभाषा तय करने लगे तो यह अच्छा नहीं लगेगा। पहली बात बोलने दीजिए दादा। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बच्चों के बचपन से जो गेम हो रहा था, जिसको गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा है, यह कोई साधारण चीज नहीं है अमीश बाबू, यह बहुत भयावह है। इसमें 40, 400 या 4000 या 4 लाख भी हो सकते हैं। यह कोई साधारण चीज नहीं है। वो छोड़ दीजिए, इस देश के एसेट्स हैं ये बच्चे, इस देश का भविष्य है ये बच्चे, और इन बच्चों को ऐसे कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, वो छोड़िए। हम तो जिनकी बात कर रहे हैं एक कसाई ने, जल्लाद ने जिसके साथ रह रहा था उसी के इतने टुकड़े कर दिए कि मैं बता नहीं सकता। वो मनोज नाम तो जाहिल है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, किसी कौम में हो, और उसको बर्दाश्त करना पूरे भारत के लिए पतन का कारण होगा। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं ये एक सेकेंड मैं डॉक्टर जमाई आपकी बताऊंगा, लेकिन आपकी बता रहा हूं मैं, क्या आपको लगता नहीं है ये जो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला है ये वाकई संजीदा है और इसकी पैन इंडिया अब जांच हो रही है, और इसका एक जो पूरा मामला आया है वो चंडीगढ़ में आया है, इसके तार थाने मुंबई के साथ जुड़े हुए आए हैं क्या, और विदेशी फंडिंग का मामला आया है? क्या आपको लगता नहीं है ये भी कट्टरता की एक निशानी है कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे, वो भी झूठ और फरेब करके? देखिए, एक चीज को समझ लीजिए आप, कुरान ये कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को धर्म में लाने की कोशिश करता है तो वो इस्लामिक नहीं है। मैं कुरान के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो इस्लामिक नहीं है, वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। तो उस मौलवी के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें शामिल था? कड़ी से कड़ी कार्रवाई जी, कड़ी से कार्रवाई। अब सुनिए एक और सुनिए, एक और बात सुनिए। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा, हाँ, एक मुद्दा लव जिहाद का भी है। इस्लाम में शादी से पहले लड़की के साथ मिलना, उसके साथ डेटिंग करना, ये जायज ही नहीं है। तो फिर इस्लाम से उसका क्या लेना देना भाई? जो लोग डेटिंग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इस्लाम के साथ क्यों जोड़ा जाता है उसको? क्यों जोड़ा जाता है उसको? हमीश, हम इस तरह के मंचों पे खड़े होकर तो मीठी मीठी बात करते हैं, ला इकराह फिद्दीन की बात करते हैं, लेकिन जब पीछे से नौजवान लोगों को वर्गलाते हैं तो कहते हैं कि अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन कराओगे तो आपकी 7 नस्लें जन्नत में जाएंगी। मेरा सवाल है कि जो औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने 1 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या की है, जिन्हें सपोर्ट करना है वो चले जाएं, जो पड़ोसी मुल्क बना है वहाँ पे चले जाएं। और ओवैसी जी कहते हैं कि औरंगजेब को मतलब वो सब सपोर्ट करने के लिए, मतलब औरंगजेब को वो डिफाइन कर रहे हैं, गॉडसे के पीछे जा रहे हैं। जो वो यहाँ पे किसी ने ये नहीं माना कि जो गॉडसे है वो उनके बाप है, लेकिन वो मान रहे हैं कि वो उनके बाप है औरंगजेब। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बोला गॉडसे कोई अपना बाप नहीं माना, लेकिन औरंगजेब को कुछ लोग अपना बाप मान रहे हैं। कुछ लोग मान सकते हैं अपना बाप औरंगजेब को। नहीं, पहली बात तो यह है कि कौन बाप मानता है, कोई वैचारिक क्या मानता है, कौन गुड से, वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन 2 बातें स्पष्ट कर, यही तो स्टेटस था, सुन लीजिए, यही तो स्टेटस था, यही तो मामला है पूरा। सुन लीजिए, अगर कोई किसी को बाप इस तरह की बात करेगा तो मैं उससे डिसएग्री करता हूं, लेकिन वहां उस मजार पे जाना एएसआई प्रोटेक्ट, पूरी बात नहीं, मैं उसी भाई का जवाब दे रहा हूं, मुझे पूरी बात रखने दीजिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो मजार है वो सुन लीजिए, नहीं, अब मैं क्या मुझे बोलना, नहीं क्या मुझे बोलना, बोलने का अधिकार है, लेकिन रहमतुल्लाह क्यों बोलेंगे? नहीं, मैं क्या बोल, भारत में रहकर हजारों हिंदू और हजारों मंदिरों को विध्वंस करने वाले को यहाँ किसी ने स्टूडियो में या इधर किसी ने गॉडसे को रहमतुल्लाह अलैह बोला, अब औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं, तो चिढ़ाने की बात कर रहे हैं ना बाकी लोगों को। आप देखिए, भाई ने कहा पड़ोस में चले जाओ, पड़ोस में आपको पता है प्रधानमंत्री जी औरंगजेब की नस्ल जो बेटे और औलाद की बात करें ना, उनकी मजार पे प्रधानमंत्री जी गए थे, शादाब, सुन लीजिए, शादाब नहीं गया था। दूसरी बात यह है कि शकुंतला बेटी का इंसाफ पढ़िए। तीसरी बात, शकुंतला बेटी पता नहीं कहां चला रहे सारे। जैसे कि अभी इनने बोला था सर ने कि हमारे इस्लाम में अलाउड ही नहीं है शादी से पहले, निकाह से पहले डेटिंग करना। तो डेट तो इनके ही उसमें कास्ट के लोग ही करते हैं ना, कास्टिज्म नहीं कर रही मैं, बट करते तो इन्हीं के लोग हैं डेटिंग। जब इनके इस्लाम के, इनके लोगों को नहीं पता कि इनके इस्लाम में अलाउड ही नहीं है डेट करना। वो कह रहे कि एक सवाल आपने बोला कि ये तो हराम है इस्लाम के अंदर। अब इस्लाम में तो टीवी पे आना भी हराम है, पर आप भी आते हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। ये सवाल तो नहीं उन्होंने किया। नहीं, मेरा सवाल है ये तो
ये सवाल तो नहीं मतलब गलत तो कई चीजें हैं अपनी तरफ से। अरे सवाल मेरा, मैं अपनी तरफ से नहीं सवाल पूछूंगा। मैं सर एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, सवाल तो पूछ सकता हूँ ना। तो एक ताकत जब उनसे सवाल पूछ रहा था तो ताली बजा रहे थे, अब आपसे पूछ रहा हूँ तो भाग रहे हैं आप। सुनो भाई साहब, सुनो जी बेटा, जब इस्लाम को मुसलमान की नजर से आप देखोगे, इस्लाम में बहुत बुराइयां आपको नजर आएंगी। क्योंकि मुसलमान शराब पीना हमारे यहाँ जायज़ नहीं, मुसलमान शराब भी पीता है। जिना करना हमारे यहाँ जायज़ नहीं, मुसलमान जिना भी करता है। चोरी करना हमारे यहाँ जायज़ नहीं, मुसलमान चोरी भी करता है। तो हम मुसलमान के अमल से इस्लाम को ना देखें, इस्लाम को इस्लाम की ही नज़र से देखें कि इस्लाम में ये बुराइयां बुरी हैं। ठीक है, रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार ये चर्चा और बड़ी होगी, क्योंकि इस देश का युवा आज पूछेगा सवाल। अरे बोल दो ना। आप अगर भारत चाहते नहीं चाहते बताइए।